गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था नेचुरल कैलेमिटीज़ का, उसकी जम्प स्टार्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी। नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी होती है बेटा? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, सुनामी, वोल्केनो एनक्रिप्शन का मतलब बेटा ज्वालामुखी फटना, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या क्या होती है बेटा? वो हज़ार्ड्स यानी कि वो खतरे दैट हैपन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, जो कैसे आते हैं बेटा? बिना किसी मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि बिना किसी इंसान के इन्वॉल्वमेंट के जो सारी क्या होती है बेटा? मिस हैपनिंग होती है, जो सारे क्या होते हैं बेटा? अलग अलग तरीके के खतरे आते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट वेरियस नेचुरल कैलेमिटी। हम बेटा इन अलग अलग क्या करेंगे? हम इन अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज बेटा हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। An earthquake is a tremor that takes place due to sudden movement or vibration in the earth's surface. अर्थक्वेक बेटा क्या होता है? अर्थक्वेक कब आता है? ये क्या होती है बेटा? एक अचानक से जो मूवमेंट होती है या फिर वाइब्रेशन होता है, कहाँ पे? अर्थ की सरफेस के ऊपर, यानी कि जो ज़मीन की जो सरफेस हमारी उसके ऊपर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की जो ऊपर की सतह है जो हमें विजिबल है बेटा, वो क्या कहलाती है? हमारा क्रस्ट कहलाती है। इज़ मेड अप ऑफ लार्ज प्लेट्स, ये बेटा बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, उनसे मिलके बनी हुई हैं। एंड सॉलिड शेल्स ऑफ रॉक्स विच फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन लेयर नोन एज मेंटल। और ये क्या है बेटा? ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और इनके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी क्या है बेटा? चट्टानें हैं हमारी ज़मीन के नीचे, जो कि इसके ऊपर तैर रही है बेटा। सेमी मोल्टन यानी कि जो क्या है? पिघला हुआ है, क्या एक लेयर है क्या? मेंटल, उसके ऊपर ये क्या कर रही है बेटा? फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक है। प्लेट्स का मतलब वो नहीं है बेटा जिसके अंदर आप खाना खाते हो। प्लेट्स का मतलब होता है बेटा वो एक सरफेस एरिया जो हमारी क्या होती है, जो लेयर होती है हमारे अर्थ के अंदर, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। An earthquake occur when these plates and rock shells slowly start to collide, constantly causing sudden shocks and vibration. earthquake कब आता है बेटा? भूकंप कब आता है? जब ये जो प्लेट्स हैं और ये जो रॉक्स है बेटा एक दूसरे से बहुत तेज़ी से क्या होती है बेटा? टकराना शुरू करती हैं। इसकी वजह से क्या होती है बेटा? झटके लगते हैं और ज़मीन के अंदर क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। Sometimes these vibrations are so powerful that they damage buildings, bridge, road, dams and other structures. कई बार ये वाइब्रेशन क्या होती है बेटा? इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि इनकी वजह से जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज है, रोड है, डैम है, इन सबको क्या होता है बेटा? खतरा होता है, वो क्या हो सकते हैं? हार्म हो सकते हैं। और इवन क्योज देम टू फॉल देयर बाय रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज। और कई बार क्या होता है बेटा? इतनी ज़्यादा मात्रा में वाइब्रेशन होता है कि ये बिल्डिंग्स क्या होती है बेटा? गिर जाती हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगियों की और जो प्रॉपर्टी है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। However, some earthquake are so mild that they not even felt. और कई बार क्या होता है बेटा? वो जो भूकंप के झटके होते हैं वो इतने धीमे होते हैं कि हमें क्या नहीं पता चलता, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता कि भूकंप आया भी है या नहीं। The intensity of an earthquake is the highest at the epicenter which faces maximum damage. जो हमें एपिसेंटर कौन सा होता है बेटा? वो केंद्र जहाँ से भूकंप आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो जब से सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, जो उसका जो डैमेज है, वो कहाँ पे पता चलता है बेटा? उसके एपिसेंटर पे पता चलता है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से पता चलता है। दिस इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड सिस्मोग्राफ, यानी कि ये जो भूकंप की जो इंटेंसिटी है बेटा कि कितनी गति का भूकंप था, कितनी तीव्रता का भूकंप था, ये सब में बेटा एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। इस तरीके का एक दिखाई देता है बेटा, उसके ऊपर हमें क्या पता चलता है कि जो भूकंप है वो कितनी गति का आया, कितनी वाइब्रेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड ऑन द शीट पेपर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। क्या होता है कि जैसे भूकंप आता है तो ये सिस्मोग्राफ अपने ऊपर इस तरीके से ग्राफ की फॉर्म में क्या करता है? नोट करता है कि वो कितनी ज़्यादा तीव्रता का आया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है बेटा वो कितनी डैमेज करेगा। एंड मेजर अर्थक्वेक शुक गुजरात इंडिया ऑन जनवरी 26, 2001। एक जो बहुत बड़ा जो भूकंप माना गया बेटा अब तक, वो कहाँ पे आया है? इंडिया के अंदर, गुजरात में आया है 26 जनवरी 2001 के अंदर। Thousands of people died and extensive damage to the property worth crores of rupees took place। और जो इसकी वजह से ये इतना तेज़ था बेटा कि क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए इसके अंदर, और जो प्रॉपर्टी है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुई, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स गिरे, ठीक है। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का क्या हुआ था बेटा? इसके अंदर नुकसान हुआ था।
द एपिसेंटर ऑफ दिस अर्थक्वेक वॉज नियर भुज, और जो इसका एपिसेंटर था यानी कि जहाँ से उत्पन्न हुआ था बेटा, जहाँ पे इन प्लेट्स के अंदर कोलिडेशन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ था बेटा, भुज के अंदर था। विच सफर्ड द मैक्सिमम डैमेज, जहाँ पे क्या हुई थी बेटा, सबसे ज़्यादा डैमेज हुई थी, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जहाँ से एपिसेंटर होता है बेटा भूकंप का, यानी कि जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है वो ही क्या कहलाता है हमारा, वहाँ पे ही क्या होती है बेटा, सबसे ज़्यादा डैमेज परफॉर्म होती है। ठीक है, कल हम बेटा वोल्केनो एरुप्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब जो ज्वालामुखी विस्फोट किस तरीके से परफॉर्म होता है और इसके रीज़न क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।